नमस्कार। जब जिंदगी में कुछ हासिल ना हो तो भाग्य को दोष देते चले जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाग्य पर आपका हमारा कोई बस नहीं चलता। हमारा बस चलता है हमारे कर्मों पर, और ज्योतिष में भी यही कहा गया है कि हमारे कर्मों में वो ताकत है कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को रच सकते हैं। तो क्यों ना आज के दिन अपने भाग्य को रचने की शुरुआत करें, अपने भाग्य विधाता खुद बने। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद है, जो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो वाकई आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप अपनी जिंदगी को जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, वैसी शक्ल दे सकते हैं। अगर कहीं कभी आपको कमजोरी नजर आती है या कहीं खुद को आप कमजोर महसूस करते हैं, राशिफल के साथ रहिए, हम आपको बनाएंगे आपके अपने भाग्य का विधाता। तो सबसे पहले पंचांग, फिर होगी आज की बात। आज 5 अक्टूबर 2022 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। दशमी तिथि है दोपहर 12:01 तक और उसके बाद एकादशी तिथि है। श्रवण नक्षत्र है रात 9:15 तक और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में। आज नवरात्र व्रत का पारणा है, सरस्वती विसर्जन है, विजयदशमी है, दशहरा है, शमी पूजा है, भद्रा है रात 10:50 से और आज आयुध पूजा है। तो आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे में कहा जाता है कि राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद वो अपने राज्य वापस लौटे थे। इसे सांकेतिक रूप से अगर हम देखें तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, उसे मारना भी एक तरह से दशहरा है। तो हमको आज से प्रण ये करना है कि अपने अंदर अगर किसी भी तरह की कमजोरी है या किसी तरह की नकारात्मकता है, उसको खत्म करना है। और उसमें आपकी मदद करेगा आपका अपना शो राशिफल, क्योंकि ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि कैसे आप एक नए उजाले के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेष और वृषभ आपकी करते हैं बात। दशहरे की शुभकामनाओं के साथ साथ ये दिन आपके लिए एक बेहतरीन दिन बने, इसके लिए क्या करना है ये नोट कीजिए। मेष राशि वालों के मन में सुकून होगा तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे और इस समय आपका समर्पण भी बढ़ रहा है और आपका सुकून भी बढ़ रहा है। पर जो परेशानियां हैं वो अपनी जगह, उन्हें भी एक एक करके संभालना पड़ेगा। फिर भी अच्छाई की ओर ही देखना ज़रूरी होता है, इसलिए अपने काम और कारोबार की ओर अपना समर्पण बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को भी बनाए रखें और अपनों को साथ लेकर चलें। काम से जुड़ी व्यस्तता के चलते आप अपनों के लिए भी समय निकाल लें। जिंदगी की अच्छाई तभी बनती है जब निजी जीवन की खुशियां भी साथ ही साथ बने और जिंदगी का तालमेल भी बना रहे। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी के प्रति भी कोई शक की भावना बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ऐसा होने से कोई ना कोई तकरार की स्थिति पैदा हो जाएगी। अपने मन में किसी भी तरह का वहम पालना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे रिश्ते बिखर जाते हैं। कामकाज की स्थिति ठीक भी है और बहुत ज़्यादा संयम भी मांगती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों की आलोचना आपके प्रति बनी रह सकती है, जिसके चलते लोगों से समर्थन मिलने में कमी रह जाए। इसी चीज़ को समय रहते सुधार लेने की भी ज़रूरत है। अपने धन को पैसे के लेन देन से जोड़कर देखना होगा। अगर आपको किसी का पैसा लौटाना है तो ऐसा कर लें, क्योंकि बढ़ते हुए खर्चों की वजह से पैसे की स्थिति पर दबाव आ सकता है और अगर उसके चलते कोई मनमुटाव हो जाएगा तो फिर वो आपके हित में नहीं होगा। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि मेहनत करने से ही जिंदगी की खुशियां मिल पाएंगी और हालात संभले रहेंगे। ये समय आपके लिए इस रूप से बना रहा है कि आप अपने दम पर अपने सपनों को पूरा कर सकें। लोगों की ओर से जो आपके प्रति अच्छाई बन रही है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपने फोकस को बेहतर करना है और फिर उसे बनाए भी रखना है। आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता भी है और जुनून भी है, और ऐसे ही किसी समय में उसका पूरा फायदा भी उठा लेना चाहिए। क्या ना करें समय में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि पीठ पीछे कौन किसकी बुराई कर रहा है। पहली बात तो ऐसा सोचना ठीक नहीं, और दूसरा, अगर कोई कमी है भी तो उसके चलते परेशान होते चले जाना ठीक नहीं है। उन कमियों को सुधार लेने का मौका मिला हुआ है, इस बात को इस रूप से समझना होगा।
पैसे की स्थिति ठीक भी है और उसे और सुधारा भी जा सकता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपकी मेहनत ने तकदीर को जगाया है और तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है। पर आपके अपने फैसलों की वजह से आपके पैसे की स्थिति पर बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। तो आपको सतर्क होने की जरूरत है और आपको सतर्क रखने के लिए ही आपका अपना शो राजपल हर रोज होता है आपके साथ। अगर कोई मुश्किल है तो rajpal@timesgroup.com इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। प्लेस के साथ स्टेट जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी एक शहर के नाम के कई राज्यों में शहर होते हैं। तो बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए और सवाल थोड़ा विस्तार से लिखिए, बैकग्राउंड दीजिए ताकि सवाल का सही आंकलन हो पाए। और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। तो इसलिए ये साथ लगातार बना रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। फिलहाल सवाल लेना है, और सवाल जिनका लेना है उनका नाम नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा है। पारिवारिक सवाल है। 28/9/1998 10:32, कोट गरेवाल, पंजाब। 2020 में आपकी लव मैरिज हुई थी और उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। आपके ससुराल वाले आपको इज्जत नहीं देते, पति भी आपका साथ नहीं देते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है। अब आप समझना चाहती हैं कि आप क्या करें, क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज थी जिसकी वजह से शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं ससुराल वाले आपको। देखते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है। तसल्ली रखिए, सटीक सही उपाय, सही सलाह आपको देंगे ज्योतिष गुरु। सर, क्या कहती है इनकी कुंडली? आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की 13 अक्टूबर 2022 तक, और उसके बाद सूर्य की महादशा में आपको बृहस्पति की अंतर्दशा मिलेगी। आपने कहा कि 2020 में आपकी शादी हुई और शादी में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा, आपके पति के पास जॉब भी नहीं है, हो सकता है ये भी एक कारण हो जिसके चलते दिक्कतें पैदा होती हैं ज़िंदगी में, और फिर भी शादी में मतभेद आई, आपने कहा। देखिए, आने वाला साल भी कुछ हद तक आपकी गलतियां ही दर्शा रहा है। तो गलतियों का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपकी गलती निकाल रहा हूँ। गलतियों का मतलब ये होता है कि किसी भी स्थिति में सुधार लाने की गुंजाइश होती है, और अगर ये बात मन में बिठा ली जाए तो फिर बहुत सारा सुधार लाया भी जा सकता है अपनी कोशिशों से, अपने प्रयास से। और आपके पति, आपकी कुंडली ये कहती है कि वो आपके प्रति अच्छा सोचते हैं, आपको कुछ और लगता है, ये अलग बात है। पर सच्चाई ये भी है कि आपके प्रति अच्छा सोचते हैं। बीच में कभी कभी खटपट हो जाती है, वो हर शादी में हो जाती है, इतना भी आप परेशान मत होइए। पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखिए, और आने वाले साल में खास कर ये आपको ध्यान देना होगा। आपकी कुंडली से ये लगता है कि आप अपने कदम पीछे हटाते चले जा रही हैं, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे फिर शादी में दरार सी पैदा हो जाती है। बल्कि आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपनी ओर से ज़्यादा मधुरता बनानी है। उसके लिए बहुत सारी गुंजाइश है। इस बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे तो आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप अपनी कोई भी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। उसका समाधान हम आप तक पहुंचा देंगे आपके अपने शो राजपल के जरिए। आगे बढ़े उससे पहले एक अहम बात जो अक्सर लोगों के जहन में आती है जब वो अपना राशिफल देखते हैं, कि कई बार लोग हमसे ये शिकायत करते हैं कि कोई एक राशि लगातार कई दिनों तक बहुत डार्क पीरियड देख रही होती है, यानी उसके लिए सब कुछ बुरा ही निकल कर आ रहा होता है। तो ऐसे में लोग पूछते हैं कि भाई कुछ अच्छा तो बता दीजिए, सब कुछ बुरा कैसे हो सकता है। तो एक हमारा सवाल जो कि अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ज्योतिष गुरु से, कि क्यों किसी एक या दो राशि के लिए लगातार कुछ दिनों तक कुछ नकारात्मक बातें उभरती हैं उनके राशिफल में। क्या वो नकारात्मकता है या वो इशारा है, वो क्या होता क्या है, इस पर हम बात करेंगे कि बुरा समय लगातार किसी ही एक के साथ क्यों चलता रहता है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी, और आपके लिए देखते हैं आज का दिन कैसा है। फिर इस सवाल के जवाब को भी तलाशेंगे ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी की चुनौतियों का ये मतलब नहीं है कि आप किसी से उलझते चले जाएं और उस झगड़े में कूद जाएं। कई बार हालात हमें उकसाते हैं कि हम गलती कर जाएं, और ऐसे ही समय में अगर धैर्य बरत लिया जाए तो वक्त भी बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेता। क्या करना चाहिए इस समय? पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे, और अपने पैसे को कहीं भी फंसाते चले जाने से बचना होगा। ये समय ही ऐसा है जो आपका इम्तिहान ले रहा है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को किस रूप से संभाल पाते हैं। क्या ना करें इस समय में, किसी प्रेम संबंध में कमियां ना ढूंढते चले जाएं। कमियां तो हम सब में हैं,
फिर किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराते चले जाना ठीक नहीं है। वैसे ही कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, उसमें बात को बिगाड़ते चले जाना इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार को इस वजह से सुधारा जा सकता है क्योंकि आप अपनी चुनौतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसी के चलते आपको स्थिरता भी बनाए रखनी है। किसी भी तरह के नए विकल्प के पीछे भागना इस समय ठीक नहीं। पैसे के ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, खर्चे रुक नहीं रहे और बचत संभल नहीं रही, इसलिए आपके फैसले गलत हो सकते हैं। बिना सोचे समझे अगर पैसे से जुड़ा कोई फैसला किया जाएगा तो आपकी परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़े और सेहत से जुड़े कई तरह के दबाव हो सकते हैं। ऐसे में ही अपनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको भी अपने रवैये को इस रूप से बनाना होगा कि आप आपसी संबंधों को सुधार सकें। एक एक कदम आगे बढ़ाने से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने विचारों में बहुत सारा लचीलापन ले आएं। भावुक होना अच्छी बात, पर कभी कभी वक्त को पूरी तरह से समझने के लिए व्यवहारिकता से भी सोचना पड़ता है और ऐसी ही सोच आपको अपनों से जोड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में? पैसे की वजह से अपनों पर किसी तरह की तोहमत ना लगाते चले जाएं। पैसा हो या कोई और वजह हो, रिश्तों में दरार पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए भरोसा करना होगा। अगर कोई कमियां नजर आ रही हैं तो उन्हें भी नजरअंदाज करना बेहतर होगा ताकि कोई बात बिगड़ती ना चली जाए। सेहत की ओर देखें तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद सेहत की ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई परेशानी नहीं है और ऐसे ही समय में हम लापरवाह हो जाते हैं। ये समय आपको आगाह कर रहा है कि जिंदगी की रेगुलरिटी बनाए रखी जाए और अपनों की सेहत के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाए। रिश्तों के प्रति आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ संभाला भी है, पर ये समय जो है ये अस्थिरता भरा है, जो आपसे ये कह रहा है कि रिश्तों से जुड़ी खुशियां बनाने के लिए थोड़ा सा और प्रयास कर लें। इस प्रयास के अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। तो अगर किसी एक दिन मुश्किल आती है, हम उससे जूझ सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल बार बार आती है और कई दिनों तक बनी रहती है, तब हम खुद से सवाल पूछने लगते हैं, यहाँ तक कि हम ऊपर वाले से भी सवाल पूछने लगते हैं कि भाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और लगातार क्यों हो रहा है। इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे अपने इस शो में, लेकिन अभी हम लेते हैं एक सवाल। और सवाल हमारे सामने आता है मेघा दास। आपका डेट ऑफ बर्थ है 27/5/2000, 4:10, सुबह जन्म हुआ है धार। MBA कंप्लीट किया है, मई में आपने जॉब शुरू की थी, उसके बाद फिर जॉब चेंज की और कंटिन्यूअसली आप कई बार जॉब चेंज कर चुकी हैं और इससे आप परेशान भी हैं क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। साथ ही आपकी माताजी की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि आपकी शादी कब होगी। तो आइए देखते हैं ये स्टेबिलिटी कब तक आएगी, कहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिष गुरु, एक तो जॉब स्टेबिलिटी, दूसरा शादी का सही समय कब आ रहा है? मेघा, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की फरवरी 2023 तक। आपने कहा कि जॉब में बहुत सारी टेंशन है। देखिए, अभी भी जॉब में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा आपकी कुंडली कह रही है कि उस दिशा में आपको थोड़े से और प्रयास करने होंगे। बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है और वो सब कुछ मेहनत से ही संभव हो पाता है। कुछ भी ज़िंदगी में आसान नहीं होता। शादी के बारे में आपने पूछा, तो अभी तो देखिए आपकी आयु है सिर्फ 22 वर्ष की और बहुत जल्दी नहीं करनी है। वैसे भी जहाँ तक कैरियर की बात है तो कैरियर में सुधार आपका है 2026 में। तो 22 वर्ष की आयु है, शादी के बारे में अभी सोचना नहीं है, कैरियर में सुधार अभी दूर है। और अभी से अगर आगे चल के देखूँ तो शादी भी आपकी अब से 3 साल के बाद हो सकती है और बहुत हद तक संभव है कि वो आपकी इच्छा की, आपकी चाहत की शादी हो सकती है। लेकिन मेघा, यहाँ पे एक बात आपको ध्यानपूर्वक समझनी होगी। अपनी इच्छा की शादी करने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन उसमें भी अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की उनकी स्वीकृति होनी चाहिए, उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वो भी खुश हों जो भी आप रिश्ता ढूंढें, ताकि उसमें वो भी शामिल हो जाएं। उस समय आज से 3 साल के बाद उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। इसलिए किसी भी रिश्ते में पड़ने से पहले
आप ये ज़रूर सोच लें कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, उनकी सहमति होगी कि नहीं होगी, ये मनन करना पहले से आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो मेघा, जॉब के लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है अपनी जॉब पर, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, ये आपकी कुंडली कह रही है, तो ये अच्छी बात है। शादी में 3 साल का वक्त है, लेकिन जब वो वक्त आएगा तब उस खुशी में अपने माँ बाप, अपने परिवार को भी शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। उनकी नाराज़गी के चलते या उनकी नाराज़गी के साथ कोई फैसला मत लीजिएगा। ये एक ऐसा मौका होता है जब पूरे परिवार की खुशियां एक साथ जुड़ती हैं, एक साथ बनती हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे साथ रहिए। हम हर रोज़ आपको बताते रहेंगे कि आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना है और अब बात करनी है सिंह और कन्या आपकी। तो आपके लिए समझते हैं आज के दिन को और फिर आपको बताते हैं प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, हर लिहाज से आज का दिन कैसे रहने वाला है और आपको आज के दिन को प्लान कैसे करना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिंह राशि वाले किसी भी वजह से अपने विचारों को नकारात्मक न बनाते चले जाएं और ना ही कोई ऐसी जल्दबाजी दिखाएं जिसके चलते आपके फैसलों में कोई कमी आ जाए। कई बार बहुत शांति से मनन करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि सुकून से फैसले लिए जा सके। क्या करना चाहिए समय में? बातचीत करनी होगी। विचारों के आदान प्रदान से ज़िंदगी की बहुत सारी चुनौतियों को संभाला भी जा सकता है और ये समय कई तरह की छुपी हुई ऐसी चुनौतियां दिखा रहा है जो लंबे समय से चल रही हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता ये होगी कि उन कमियों को सुधार लिया जाए। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों को शक की नज़र से बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से अपना भरोसा ही कम होता है और कुछ हासिल नहीं होता। चिंता करना स्वाभाविक सी बात है, पर इतनी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप अपने कर्तव्य भुलाते चले जाएं। पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। आपको सब कुछ आता है लेकिन आप पढ़ाई की ओर समय नहीं लगा पा रहे और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। लगातार पढ़ाई करने से इंसान का भरोसा जगता है और उससे किसी भी तरह की चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस बात को भली भांति समझ लेने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए खास बात उभर रही है। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप जागरूक हैं और उसके लिए आपने बड़ी योजनाएं भी बनाई हैं। पढ़ाई में निवेश करना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि उससे उम्र भर लाभ मिलता चला जाता है। क्या करना चाहिए समय में? हर एक से मधुरता से बोलें। ऐसा करने से लोगों की नज़रों में आपका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। रिश्तों की नज़ाकत को समझें, अपनी विनम्रता बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ी बढ़ती हुई ज़रूरतों की वजह से आप पैसे को लेकर परेशान न होते चले जाएं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई कमी नहीं रहेगी। रिश्तों के प्रति आपको अपनी अच्छाई बनाए रखनी है और आपके अंदर अच्छाई भरपूर है, क्योंकि आप बहुत सूझबूझ के साथ लोगों को संभालते चले जा रहे हैं। फिर भी जिंदगी के उतार चढ़ाव बने रहते हैं, इसलिए अपनों की बात को ज्यादा समझने की कोशिश कर लें। पैसे के लेन देन में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये परेशानी भरा क्षेत्र हो सकता है। इसकी वजह से आपके पैसे से जुड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आपकी बचत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वैसे आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर हम पड़ने नहीं देंगे, क्योंकि अब हम हैं आपके साथ। यानी राजबल अगर आपके साथ है तो ज़िंदगी में बुरा कुछ भी नहीं होगा। अगर कहीं कुछ बुरा होने वाला होगा तो उससे बचकर कैसे निकल जाना है या उसको कैसे अपने पक्ष में करना है, ये आप सीख सकते हैं राजबल के साथ। तो ये साथ बनाए रखिए और प्रोग्राम में भी साथ बनाए रखिए, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में अभी खुलना बाकी है भविष्य दर्पण, जिसमें किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों को लेकर कुछ खास इशारे भी होंगे। फिलहाल हमें सवाल लेना है और सवाल है विशाखा रोहेला आपका। डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1999, 9:51, सुबह जन्म हुआ है मोदीनगर गाजियाबाद। करियर के बारे में जानना चाहती हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जॉब अभी तक नहीं मिल पाई है आपको। आपने ग्रेजुएशन किया था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं और यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। आपका पहला अटैम्प्ट फरवरी 2023 में है, 2023 में। तो ज्योतिष गुरु का सवाल यही है कि कब तक इनको सफलता मिलेगी अपने करियर को बनाने में, और जन्म कुंडली में मंगल दोष के बारे में बताइए। यानी किसी ने कहा है कि ये मंगली हैं तो इनके मन में एक डर है, क्या कहना है आपका? विशाखा, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जून 2023 तक। यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और
पीजी किया है आपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में और कैरियर बनाना चाहती हैं एकेडमिक्स में। आपका कैरियर ऐसा बन सकता है, लेकिन अभी की कुंडली को देखूं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत को बढ़ा देने की ज़रूरत है। ये साफ इशारा, और ये कोई कमी की ओर से नहीं कह रहा, ये अच्छाई के रूप से कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत को बढ़ा दें तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ये बड़ी बात होती है जी। फिर आपने कहा कि मंगल दोष इत्यादि के बारे में किसी ने आपको डरा दिया। देखिए, ये जो हाफ बेक्ड जो नॉलेज होती है या सिचुएशन होती है जिसके चलते कोई कुछ भी कह देता है और आप उससे परेशान हो जाते हैं, ये करना ठीक नहीं होता। ऐसे विचारों को ना तो व्यर्थ की बातों को सुना कीजिए और ना ही उस पर इतना परेशान हो जाएं कि भाई आप सारी चीज़ों को उसी पे जोड़ दें कि इसी वजह से मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें हैं क्योंकि मंगल दोष है, जबकि आप मंगलिक हैं ही नहीं, तो फिर बात क्या बनी। तो इसलिए लोगों की उतनी बात सुना करें जिसका कोई मतलब हो। व्यर्थ में अपने मन को भटकाने के लिए और दुखी रहने के लिए हर चीज़ को सुन लेना और फिर परेशान होते चले जाना, ये ठीक नहीं होता। तो हमारे आप जैसे जो आम लोग हैं, हमसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम ज्योतिष के जानकार हो जाएं। एक चीज़ जिससे आप सही गलत की पहचान कर सकते हैं कि अगर कोई आपको डरा रहा है ज्योतिष के नाम पर, कोई आपके मन में भय पैदा कर रहा है, उस इंसान से आप बिल्कुल किनारा कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष में डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये मार्गदर्शन की विद्या है, और जो भी आपको डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उपायों के रास्ते पर ले जाते हैं, वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो समझिए कि ये विद्या आपके लिए बनी है, आपको रास्ता दिखाने के लिए बनी है, आपको डराने के लिए नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगली राशि की। तो तुला और वृश्चिक, आपकी होगी बात, और आपके बाद हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका कहना है कि ज्योतिष गुरु लगातार राशिफल में हमारे बारे में कुछ सही नहीं बताते हैं। तो उस शिकायत को भी हम दूर करेंगे राशिफल के बाद। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े बहुत सारे तनाव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनों के सहयोग की और अपनों के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपको घर परिवार में अपनों से अच्छी सलाह भी लेनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज को लेकर आप अच्छा सोचते हैं, पर यह मुश्किलों भरा दौर है जिसके चलते कोई ना कोई गलती होती चली जा रही और लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ रही है। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार फिर सोच लें। क्या ना करें इस समय में? मन में किसी भी तरह का भटकाव लेकर आगे बढ़ना ठीक नहीं होता। ऐसे में कहीं बेहतर होता है कि मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर करने के लिए हालात का जायज़ा ले लिया जाए। पैसे से जुड़े फैसलों में भी आप इस समय कोई गलती ना करते चले जाएं। कामकाज की स्थिति को संभालने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर लगातार जागरूक रहना होगा और किसी भी तरह की गलती करते चले जाने से बचना होगा। इस बात को याद रखें कि कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है और काम पर बुरा असर डाल सकती है। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह की बड़ी सफलता पाने के लिए आपको लोगों से 2 कदम आगे रहना होगा और उसके लिए अपने मन में ऐसा जुनून पैदा करना होगा जो आपकी क्षमताओं को उभारे और आपकी मेहनत को 4 चांद लगा दे। ऐसा अच्छा समय बना हुआ है जिसका फ़ायदा आप उठा लें। क्या करना चाहिए समय? किसी भी काम में अगर आप अपने विचारों को केंद्रित कर लेते हैं तो उसका अच्छा असर पड़ता ही है, क्योंकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मेहनत करने में और दिल लगाकर मेहनत करने में बहुत फ़र्क होता है। क्या ना करें इस समय में? दूर स्थान से जुड़ी चिंताओं को मन में ना पालते चले जाएं। सपने देखना भी अच्छी बात, पर ऐसे सपने ना देखें जो आपको किसी ना किसी वजह से भटकाते ही चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई इस वजह से है क्योंकि आप अपनों के प्रति अच्छा सोचते हैं, पर रिश्तों से जुड़ी घुटन इस वजह से है क्योंकि आपको अपनों से ही आलोचना सहनी पड़ सकती है। शायद बीच का रास्ता अपना लेने की जरूरत है। पैसे की स्थिति को देखें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा भरोसा बना लेने से भी कई बार बात बिगड़ जाती है और गलती हो जाती है। ये समय तो वैसे ही आपके खर्चों को बढ़ाए हुए है। पैसे की अच्छी भली स्थिति होने के बावजूद खर्चों से जुड़ा उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा बना हुआ। तो ऐसे हर उतार चढ़ाव से हम आपको पार लगाएंगे राशिफल के साथ, और ये साथ आपको बनाए रखना है क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में यानी कुंभ और मीन के बाद भविष्य दर्पण खुलना अभी बाकी है। लेकिन हम अगले सवाल पर जाएं उससे पहले एक सवाल जो कि हम जानना चाहते हैं आप सबकी तरफ से ज्योतिष गुरु से। ज्योतिष गुरु,
कई लोगों को आपसे शिकायत रहती है कि आप उनके बारे में, यानी एक खास राशि के बारे में कुछ खास दिनों तक कुछ भी अच्छा नहीं कहते। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? जी, मेरी कोशिश ये नहीं रहती कि मैं किसी के लिए भी कुछ दिनों तक बुरा ही बोलता रहूं या अच्छा ही बोलता रहूं या आपको यही बताता रहूं कि आपके लिए ज़्यादा चुनौतियां हैं। लेकिन इसे थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है कि क्यों किसी एक राशि वाले के लिए कुछ दिन तक चुनौती भरी परिस्थितियां रहती हैं और किसी के लिए कुछ दिन तक अच्छा ही योग बनता चला जाता है। उसके पीछे ग्रहों की स्थिति को समझना ज़रूरी है। कोई भी एक दिन का राशिफल जो है वो उस दिन की प्लैनेटरी पोजीशन से, ग्रहों की स्थिति से उभरता है और उसमें कौन सा ग्रह जो है उस दिन ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, किसके लिए कितना ज़्यादा असर ला रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। अब कुछ ग्रह जो हैं वो बहुत धीमी चाल में चलते हैं, कुछ बहुत तेज़ी से चलते हैं। जैसे चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है। इसी तरह से अगर शनि है, बहुत धीमे चलता है, वो 2.5 साल तक एक राशि में रहता है। बृहस्पति जो है वो 1 साल तक एक राशि में रहता है। इसी तरह से जो तेज़ चलने वाले ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, सूर्य है, वो 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो इस तरह से जो राशियों, जो ग्रहों की जो चाल है, वो इस बात को निर्धारित करती है कि कुछ दिन तक हो सकता है आपके लिए एक जैसा ही योग बना हुआ जिसमें चुनौतियां ज़्यादा हैं या अच्छाइयां ज़्यादा हैं। लेकिन चुनौतियां ज़्यादा हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे घबरा जाएं। वो चुनौतियां आपको तैयार कर रही हैं कि अगर आपको पहले से पता हो कि ये कुछ दिनों तक हमारे लिए इस तरह की स्थिति बनती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, तो आपको खुद को तैयार करना है और खुद को तैयार करते हुए आपको उन परिस्थितियों से जूझना भी है, उनसे पार भी पाना है। तो सारी की सारी बातें आपके लिए ही बनी हैं और आपके लिए मार्गदर्शन ही दे रही हैं। तो ज्योतिष बहुत हद तक जिंदगी की ही तरह है। जैसे जिंदगी में एक दिन बहुत अच्छा होता है और अगले दिन हमें झटका लग जाता है, ठीक वैसे ही आपके राशिफल में भी अगर आपको लगातार कुछ दिनों तक आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव इशारे मिल रहे हैं, वो इशारे नेगेटिव बिल्कुल नहीं हैं। आपको कुछ खास दिनों तक खास तौर पर तैयार रखने के लिए हैं, क्योंकि अगर कोई ग्रह कुछ दिनों तक लगातार आपको प्रभावित कर रहा है तो आपको भी लगातार फाइट बैक करना है। और ज्योतिष में यही कर्मों की ताकत भी है कि अगर कहीं कुछ कमजोरी आ रही है तो कैसे आप अपने कर्मों से उस कमजोरी को दूर कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं क्योंकि ये ताकत आपको ऊपर वाले ने दी हुई है। तो आपको आपकी ताकत से अवगत कराना, आपको तैयार रखना, यही हमारा काम है। हमारे साथ रहिए। कोई वक्त बुरा नहीं होता है। आप वक्त को अपने हिसाब से बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। सवाल लेते हैं, और सवाल जिनका उनका नाम नहीं लेना है तो आपकी इज्जत रखते हुए भाई आपकी डिटेल्स लिए जाएं। 18/8/1973 2:43 दोपहर बाद अम्बाला कैंट हरियाणा में आपका जन्म हुआ है। साइंटिफिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का आपका बिजनेस है जो पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं चल रहा है। कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है जिससे आप बहुत परेशान हैं। ज्योतिष गुरु, ये कर्ज कब तक उतरेगा और चीज़ें बेहतर कब तक होंगी, या इनकी कुंडली इशारा क्या कर रही है? आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की मई 2023 तक। साइंटिफिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है अम्बाला में आपका, और आर्थिक तंगी है, बिजनेस बंद पड़ा है, कर्जा बहुत चढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस समय परेशान कर रही हैं। और ये होता ही है जब काम बंद हो जाए, और पीछे कोरोना के दौर की वजह से भी बहुत सारे बिजनेसेस पे असर पड़ा है। अब आपकी कुंडली ये कहती है जी कि 2 समय बनते हैं। एक तो बिल्कुल नज़दीक आ गया, वो है दिसंबर 2022 में। ये छोटा सा समय है, इसमें पूरी तरह से हालात नहीं संभलेंगे, लेकिन एक शुरुआत हो सकती है जिस ओर आपको बहुत आशावादी नज़रिए से देखना होगा। और अच्छा समय बनता है जी अब से 1.5 साल के बाद, और तब तक आप उस कोशिश से अपने बिज़नेस को फिर से खड़ा कर सकें, फिर से उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकें कि हालात आपकी पकड़ में धीरे धीरे आते चले जाएं। तो 1.5 साल के बाद जो वो समय बनेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारेगा, आपके कर्ज़ों को भी कम करने में आपकी मदद करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हित में बनती चली जाएंगी। तो इन दोनों समयों के इशारों को समझते हुए आपको अब अपने फैसले करने हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर प्रेरणा भी जगानी है, थोड़ा सा आशावादी भी होना है। सिर्फ घबरा जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो बी पॉजिटिव। अच्छा वक्त आ रहा है। तो पहला राहत भरा पैकेज आपको दे रहा है वक्त, दिसंबर में ही वक्त आ चुका है, और फिर 1.5 साल बाद एक और बहुत अच्छा समय आ रहा है जब आप एक तरह से इन तमाम मुश्किलों से खुद को बाहर निकलता हुआ देखेंगे। तो इसके लिए आपको खुश रहना है और तैयार रहना है।
हमें भी आगे बढ़ना है और अब बात करनी है धनु और मकर आपकी। तो आइए देखते हैं कि आज के दिन आपके लिए इशारे क्या कर रहा है, और सबके लिए इशारा ये है कि प्रोग्राम के आखिर तक आप सबको रुकना है, क्योंकि अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। धनु और मकर आपकी बात करते हैं। धनु राशि वाले अपने व्यवहार में विनम्रता ले आएंगे तो शायद आपको फायदा ही होगा। आपने अपनी सोच को ऐसा सख्त बना लिया है कि आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते चले जा रहे हैं, और इस समय यही ठीक नहीं है। आपकी बातों में भी कुछ हद तक तेजी नजर आ रही है जो किसी के दिल को दुखा रही है। क्या करना चाहिए समय में? अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, पर लाभ पाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप उस लाभ को बेहतर तरीके से संभाल लें, और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कामकाज में उतनी ही तवज्जो लगा दें ताकि वो लाभ जो है वो लगातार बना रहे। क्या ना करें समय में? आमदनी से जुड़े जो भी फैसले हैं उसमें कोई गलती ना कर जाएं। कामकाज को लेकर भी और रिश्तों को लेकर भी आपको समय भी लगाना होगा और पैसा भी लगाना होगा। इसलिए किसी भी चीज़ को इस समय आसान ना समझें। अपने दोस्तों के साथ भी कोई ऐसी बहस में ना पड़ें जिसके चलते अविश्वास बढ़ता चला जाए। अच्छे भले रिश्तों को कैसे संभाला जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, जबकि कुंडली का इशारा यह है कि आप अपने व्यवहार से और अपनी बातों से अपनों को ही दूर करते चले जा रहे हैं। ऐसे में अच्छा भला रिश्ता भी कमज़ोर पड़ सकता है। इसी बात को समझते हुए संभाल लेने की ज़रूरत है। मकर राशि वालों को लोगों का जो भी सहयोग मिल रहा है उसे आशीर्वाद समझ लें। घर परिवार में अपनों से जो सहायता मिल रही है वो आपको सही दिशा में ले जा रही है। उनकी अच्छी सलाह से भी आप अपनी मेहनत को मजबूत कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों का तालमेल बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता है, पर उसके लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। कोई भी इंसान किसी से क्यों जुड़ता है? क्योंकि उसको ऐसा करना अच्छा लगता है, पर इस समय आपका व्यवहार ऐसा है जो आपको लोगों से दूर करता चला जा रहा है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में अगर लगन नहीं होगी तो उसका बुरा असर पड़ता चला जाएगा। आप मेहनत करना चाह रहे हैं पर अपने ही काम को किसी न किसी तरह की कमी की नज़र से देखते चले जा रहे हैं। ऐसा करना इसलिए हानिकारक है क्योंकि अपने काम को तकदीर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पढ़ाई लिखाई कमज़ोर है पर उसे अपनी मेहनत से सुधारा जा सकता है, और मेहनत करने की क्षमता भरपूर है। तो ये ऐसी अच्छाई है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। पैसे से जुड़े विचार आपकी मानसिकता पर निर्भर करेंगे। पैसा कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, पर अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा, तभी जाकर समृद्धि भी आपको वो सुख दे पाएगी जो आप चाह रहे हैं। तो समृद्धि ही सुख नहीं है, समृद्धि का सुख तब मिलता है जब आप समृद्धि के लिए खुद को तैयार रखते हैं। तो आइए अब आपको तैयार करते हैं। एक सवाल और हमारे सामने आ रहा है। इशिका शॉ, आपका डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 2000, 2:34 दोपहर बाद, हुगली वेस्ट बंगाल में हुआ है जन्म आपका। एमकॉम कर रही हैं, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज भी हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज भी हैं, बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम भी हैं। सफलता आपको किसी में अभी तक नहीं मिल पाई है। अब आपका सवाल जो है वो ज्योतिष गुरु के सामने रखते हैं कि करियर कब तक बन पाएगा, और क्या सिविल सर्विसेज में करियर है इनका? इशिका, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अगस्त 2023 तक। आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रही हैं, तैयारी भी की है, और ये भी जानना चाह रही हैं कि सिविल सर्विसेज में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने वैसे और भी कई तरह के एग्ज़ाम्स में की बात की है, आपने स्टेट सिविल सर्विसेज की भी बात की है, आपने बैंकिंग सेक्टर की भी बात की है। देखिए, किसी भी सेक्टर में सफलता पाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर तैयारी में कमी होगी तो आपकी सफलता की जो संभावना है उतनी ही उसी अनुपात में कम होती चली जाएगी, और अगर उस तैयारी में कोई गुंजाइश है तो उसे पूरा करना होगा, अपनी तैयारी को बढ़ाना होगा, तभी जाके बात बनेगी। अब आते हैं आपकी कुंडली। आपकी कुंडली इशिका बहुत अच्छी है, आपका फोकस भी अच्छा है, आप मेहनत भी कर रही हैं, और इसी मेहनत को आने वाले वर्षों में बनाए रखने की ज़रूरत है। और आप ये समझ लीजिए कि अब से 2 साल के बाद बहुत अच्छा समय है जी, जब आपको आपकी मेहनत का पूरा फल भी मिल सकता है और आपको सफलता भी मिल सकती है। तो कोई ऐसी कमी नहीं है
जिसमें आप कुछ अच्छा ना हासिल कर सकें। पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो जो प्रयास है, ये जो मेहनत है, ये जो लगन है, ये लगातार बनी रहनी चाहिए। इसमें कहीं पे भी कोई कमी ना आ जाए बीच में, तो अब से 2 साल के बाद आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो शिखा, आप पर तो वक्त मेहरबान है, बस अब आपको अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करनी है। आप सब कुछ पा सकती हैं जो कि आप चाहती हैं, और उसके लिए राजपाल का साथ बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा वक्त हमारे साथ हर रोज़ गुजारते चलिए, हम आपको आपके ट्रैक पर ही रखेंगे और जो आप चाहती हैं उस तौर पर आपको भविष्य में देखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं हम कुंभ और मीन। अब आपके लिए देखते हैं कैसा है ये आज का दिन। और आप सबको चूंकि पता ही है कि कुंभ और मीन के बाद बारी आएगी भविष्य दर्पण के खुलने की, तो आप सब साथ बने रहिए। कुंभ और मीन के फौरन बाद एक खास राशि के लिए कुछ खास इशारे। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि लापरवाही रहेगी तो सेहत से जुड़ी परेशानियां होंगी, और सेहत से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाएंगी तो अस्पताल तक पहुंचा देंगी। इसलिए आपको हर कदम सूझबूझ से ही लेना होगा। जिंदगी का अनुशासन बनाए रखना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? हर चीज़ को बहुत सहजता से सोचना होगा ताकि किसी भी तरह की उत्तेजना से बचा जा सके। किसी मतभेद में भी बात को बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा। कई बार चुप रह जाने से भी बहुत सारी चीज़ें संभल जाती हैं। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को आधार बनाकर कोई ऐसा फैसला न करें जिसमें तकदीर आपका साथ ना दे पाए। मन में बिठाई हुई परेशानियों से भी कई बार बहुत कुछ बिखर जाता है, इसलिए किसी को भी इस समय नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है। सेहत की ओर तो ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि ये मुश्किल भरा समय हो सकता है। अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है और किसी भी तरह की गलती कई बार हमें मुश्किलों की कगार तक ले जाती है, इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाना बहुत ज़रूरी है। मीन राशि वाले अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। अगर ऐसा मन बना लेंगे तो कुछ भी करना आसान होता चला जाएगा, पर उसमें आपको पैसे से जुड़ी योजना पर भी काम करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ नया सीखकर सफलता पाने की इच्छा बहुत है मन में, पर उस रूप से मेहनत नहीं हो पा रही जिस रूप से आप चाह रहे हैं, इसलिए इस कमी को भी दूर करने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विचार को बनाने की कोशिश ना करें जिसके चलते ज़िंदगी रातों रात बदल जाए, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। आपको नियमित रूप से अपनी कोशिशों को बनाए रखना होगा जो कि इस समय मध्यम पड़ी हुई हैं, इसलिए अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी रखना ठीक नहीं होगा। कामकाज की स्थिति ठीक भी है और काम से लाभ भी है, पर कामकाज की स्थिति को बनाए रखने के लिए भी पैसे की जरूरत है, इसलिए किसी भी तरह की उत्तेजना ठीक नहीं है। खर्चे कुछ ऐसे हैं जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। और अब वक्त आ गया है भविष्य दर्पण के खुलने का। तो आइए देखते हैं किस राशि के लिए कुछ खास निकल कर आ रहे हैं इशारे। कर्क राशि वालों के लिए हालात कुछ इस रूप से उभर रहे हैं कि आपको रिश्तों के प्रति अभी से जागरूक हो जाने की ज़रूरत है। आपने अपनों को संभालने के लिए बहुत मेहनत की है और आने वाले दिनों में आपको वो मौका मिलेगा कि आप लोगों से जुड़ सकें और अपनी अच्छाई को प्रदर्शित कर सकें, और इसी से ज़िंदगी की खुशियाँ आपके लिए और बेहतर होती चली जाएंगी। अच्छे समय का आगाज़ हो रहा है जिसके लिए खुद को तैयार भी करना होगा। तो अच्छे ही समय का आगाज हो रहा है क्योंकि दशहरे का शुभ दिन है और ये दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपके जीवन से हर तरह का अंधकार, हर तरह का अंधेरा दूर हो जाए, यही कामना भी और यही कोशिश भी हमारी रहेगी राशिफल के जरिए। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। और अगर कहीं कोई मुश्किल है तो हमें ईमेल करते रहिए rajipal@timesgroup.com पर। हम आपकी समस्या का समाधान लेकर होंगे जल्द से जल्द हाजिर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।